Aman sami aman sanga wishunga, aman sami aman sanga wishunga chipedayu dariba ki padarakyu. एक क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा हिंदी के, लेकिन जिस हिसाब से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ अलीम के हवाले से, उन्होंने अलीम पे बात की तो हमने भी थोड़ा कुछ पढ़ा है, तो इस हवाले से हम बात करना चाहते हैं। सर ने कहा कि आईनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए, आईनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए। तो यहाँ पे 1973 के आईन के टेस्ट आर्टिकल 8 से आर्टिकल 28 तक इंसानी हुकूक का जिक्र आया हुआ है कि इसके रियासत में इंसानी हुकूक का जिक्र होगा। तो यहाँ पे एक आर्टिकल है, आर्टिकल 10। सर जैसे कि यहाँ पे सब स्टूडेंट को आपको भी पता होगा कि सूबाई असम्बली में 12 नवंबर पर एक जलसा हुआ था और उसमें पीटीएम के वफद और उसके साथ 2 स्टूडेंट ने शिरकत की थी। जब जलसा खत्म हुआ तो उसके बाद वो वफद और वो 2 स्टूडेंट्स गायब है अभी तक। उन लोगों का कुछ पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे है, किस इलाके में उसका वाक़या है, पुलिस के पास एमआई के साथ एसआई के साथ उसका कुछ पता नहीं। आर्टिकल 10 के मुताबिक जो आईन कहता है कि 24 घंटों के अंदर अंदर जो मुजरिम होता है उसको अदालत में पेश किया जाए। तो मेरा सवाल ये है कि इस आईन के तहत जो आईन हमें बताता है उसके तहत ये रियासत मतलब अपना जो मंजर है मंजर वो क्यों नहीं कर रही है। मेरा सवाल ये है कि आर्टिकल 10 के मुताबिक 24 घंटों के अंदर अंदर ये जो मुजरिम है इसको अदालत में पेश किया जाए। अभी तक वो लोग अदालत में क्यों पेश नहीं की? आपके पास आए हैं, कोई हम स्टेट के नुमाइंदे नहीं हैं, लेकिन आपकी जो बातें हैं यकीनन वो हम किसी न किसी तरीके से जो इदारे हैं हुकूमती उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आपने जो बात की कि कुछ लोगों को उठाया गया, अब जाहिर है कि किसने उठाया, अब हमको ये यकीनी तौर पर तो नहीं मालूम कि क्या हुआ। आपने बलूचिस्तान की सूरत हाल देखी है कि जिन लोगों की फहरिस्त थी कि जिनके बारे में कहा गया कि वो मिसिंग हैं, वो मिसिंग जो हैं वो किसी और मुल्क से सामने आ गए। ये हम सब के देखने की बात है। वो मिसिंग नहीं थे बल्कि खुद अपनी मर्जी से कहीं गए। मैं ये नहीं कहता कि ये 2 बच्चे किसी अपनी मर्जी से गए होंगे, लेकिन अगर किसी ने उठाया है तो आपके लिए जमहूरी रास्ते हैं। मसलन बजाय इसलिए कि हम ये बात करें, हमारी एक हुकूमत है पेशावर के अंदर, तो उस पेशावर की हुकूमत से हम ये तवक्को रखते हैं कि वो बाकायदा हुकूमती सतह पे इस हवाले से बात करें और हम उन पर जोर दें कि आप हमारे नुमाइंदे हैं, आपने बात करनी है। और हमारे जो नौजवान तालिब इल्म हैं, एक शायद पॉलिटिकल साइंस का है और एक IR का है, इंटरनेशनल रिलेशंस का है, कि उनकी आमद को यकीनी बनाएं, उनकी वापसी का रास्ता और उनकी वापसी को यकीनी बनाएं। तो तरीके होते हैं कि उन तरीकों से हमने बात करनी है। जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, हर जगह मुश्किलात हैं, लेकिन उनके लिए कुछ रास्ते भी हैं। तो मैं तो इसरार करूँगा इसी बात पे, अपने जो मैंने आपसे गुजारिश की कि हम जो 73 साल का जो तजुर्बा है उसी की रोशनी में कि आईनी रास्ता बेशक देरपा होता है, बेशक कुछ वक्त तलब होता है, लेकिन वही रास्ता मुनासिब रास्ता होता है। वही रास्ता जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड रास्ता होता है। अगर आप आईनी रास्तों के अलावा कोई और रास्ते इख्तियार करें तो मैं आपको बताऊं कि वो रास्ते जो हैं वो कोई नतीजा खेज रास्ते नहीं होते, बल्कि और भी मसाइल को जन्म देंगे। तो आपका सवाल बिल्कुल बजा है और मैं समझता हूं कि हमारी पेशावर की हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो उनकी बहाली को और उनकी वापसी को यकीन